हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चौधरी एकेडमी क्लासेस में। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन लिए गए हैं, ये प्रैक्टिस के तौर पे लिए गए हैं। आप जितने कर सकें आप कर सकते हैं, बाद बाकी सॉल्यूशन तो करवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद 6 आदमी और उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। वे शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ध्यान देना, एक एक स्टेप बाय हम पकड़ते चलेंगे कि कितने आदमी थे शुरुआत में। 51 आदमी, ठीक है। 51 आदमी उस कार्य को 12 दिन में कर रहे थे, लेकिन उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद ही 6 आदमी और आ गए। तो 51 आदमी ने कितने दिन कार्य किए? पहले तो 4 दिन ही काम किए ना शुरुआत में, बाद में 6 लोग और आ गए। तो 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? तो हमेशा इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? M1 D1 H1 अपॉन W1, ठीक है, बराबर M2 D2 H2 और W2। ये इसका फॉर्मूला है। इस बेस पे क्वेश्चन करते हैं। जो वैल्यू हमें दी रहती है वो ही हम पुट करते हैं, बाद बाकी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो M1 51 दे दिया हमें, और कितने दिन? 4 दिन बाद, ठीक है। हावर नहीं दिया तो हमने छोड़ दिया। अब वो बोल रहा है कि 4 दिन, तो ये काम निकालना है। तो 4 दिन में उसने कितना काम किया है? टोटल 12 दिन में हो रहा है, 12 दिन में से 4 दिन कितना काम किया? तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब कार्य का 1/3 भाग उसने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बराबर। अब कितने आदमी आ गए थे? 6 आदमी आ गए थे। पहले 51 थे, अब 6 और आ गए, तो कितने हो गए आपके? 57 आदमी हो गए, ठीक है। तो वे शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बचा है आपका? हमेशा नीचे टोटल वर्क होता है, हमेशा नीचे टोटल वर्क होता है। तो 3 में से एक काम इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? कि दो कार्य और बच गए। कितने में से? आपका 2 कार्य बच गया 3 में से, ठीक है। तो कितना बच गया? 2/3। अब इसको कितने दिन में करेगा? तो मैं निकालूंगा D2। इसमें कितने दिन में करेगा? काटापीटी मचाएंगे हम। तो ये 3 से नीचे 3 कट गया आपका, ठीक है। अब क्या कट रहा है? 3 से इसको काट लो। 3 से 17 ती 51, 3 से 19 तिया 57, ठीक है। अब कुछ कट नहीं रहा तो क्या करेंगे? बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। 2 का इंटू 4 में करूंगा तो 8, और 17 इंटू 8 बराबर 36, मतलब 136, और बटे D2 निकालूंगा तो 19 आ जाएगा। बटे में कितना आ जाएगा? D2 बराबर 136/19। तो इसको करूंगा तो 19 सत्ते 133, 3 बचा, 3 और बटे 19। क्लियर है? 7 सही 3/19 आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आपका पहला वाला। क्लियर है? हमेशा इस फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू रखते हैं वर्क एंड टाइम में, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट में नहीं पूछता, ये फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 136 है, ठीक है, 19 से डिवाइड देना है, तो 19 सत्ते 133 हो गया आपका, ठीक है। बच्चे कितने आपके? 3। 3 में अब भाग नहीं जा रहा, तो 7 बार तो पूरा बार चला गया। 3 जो है जो शेष बचा है उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे भाग देना है उसको नीचे लिखेंगे। क्लियर है? 7 सही 3/19। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न के साथ में। राम और श्याम एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम, ये राम है अपना, कितने दिन में करता है? राम और श्याम मिलकर ही दोनों करते हैं, ठीक है। ये राम प्लस श्याम, ठीक है, ये करते हैं, इसको 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि श्याम राम से 25% अधिक कार्यकुशल है। कार्यकुशल मतलब उससे अधिक क्षमतावान होना, कि अगर एक बाल्टी पानी मैं भर रहा हूँ और दूसरा 2 बाल्टी भर रहा है तो उसकी क्षमता ज्यादा है। तो इसमें किसकी है? श्याम की है, ठीक है। ये श्याम और राम, तो राम से 25% अधिक है। तो आप चाहो तो 100 मान के कर लो, नहीं तो 25% का फ्रैक्शन तोड़ लो तो 1/4 होता है, ठीक है। अगर राम की 4 है, एक इसको बढ़ा के श्याम की है, तो टोटल कितनी हो जाएगी इसकी? 5। क्लियर है? ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो 1 प्लस कर दिया, 4 से 1 ज्यादा है तो 5 हो गया। आप चाहो तो 100 मान के कर लो, इसको 100 मान लो राम को, इसको 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक किसका रेशो आ गया? आपका एफिशिएंसी, मतलब क्षमता का रेशो आ गया, ठीक है। क्षमता का रेशो आ गया। क्षमता का रेशो टाइम का क्या होता है? अपोजिट होता है, ठीक है। जब वर्क कांस्टेंट हो तो क्या करते हैं? क्षमता का अपोजिट क्या हो जाएगा? आपका टाइम हो जाएगा। तो ये कितना टाइम लेगा? 4, तो ये कितना लेगा? 5। ये आपका समय का रेशो हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए,
दोनों दोनों कितने दिन में कर रहे हैं इसको? 8 दिन में। जब दोनों 8 दिन में कर रहे हैं और दोनों की क्षमता कितनी है, ये एक दिन में 5 बाल्टी पानी भरता है और राम 4 भरता है, तो ये दोनों एक दिन में कितने भरते हैं? 9 बाल्टी पानी। लेकिन इन्होंने कितने दिन तक भरी? 8 दिन तक। तो 9 8 72, ये आपका टोटल वर्क हो गया। इन्होंने कितनी बाल्टियां पानी भरी? 72 बाल्टियां। अब वो पूछ रहा है कि राम अकेले उसी कार्य को कितने समय में करेगा। तो राम की क्षमता कितनी है? 4। तो राम की क्षमता 4 है, तो हम 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 4 से करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 18 चौक 72, मतलब कितनी बार? 18 बार। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका बी। समझ में आया ये क्वेश्चन कि राम कितने दिन में करेगा उस कार्य को? 18 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम किए जाने पर ए इसे 15 दिन में टाइप करता है। कितने दिन में करता है? ए इसको 15 दिन में टाइप करता है। बी इसे 12 दिन में टाइप करता है। बी इसे 12 दिन में टाइप करता है। सी इसे 20 दिन में टाइप करता है। डी इसे 8 दिन में टाइप करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम मतलब टोटल कार, वो आपका कुल कार हो जाएगा। तो 15 12 20 8 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 120। ये हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया आपका? टोटल वर्क मतलब कुल कार्य। कुल कार्य। तो ध्यान देना, अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले मैं इनकी एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। ठीक है, 15 से इसमें भाग दिए तो 15 120, 8 इसकी एफिशिएंसी आ गई। 12 से 10 बार में, 20 से ये 6 बार में, और 8 से 15 बार में। क्लियर है? इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब वो बोल रहा है कि ए और डी एक साथ टीम संडे के रूप में कार्य करते हैं, मतलब SUN सन। ठीक है, यदि ए और डी सन के कारण टीम के रूप में कार्य करते हैं, ए प्लस डी, इनकी टीम का नाम क्या है? सन। ठीक है, उसके बाद में बी और सी, बी और सी की टीम का नाम क्या है? मून। ठीक है, ये मून हो गया। और ए और सी का नाम क्या हो गया? रेड। ये इनकी टीम हो गई। कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण करेगी? तो एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना है? 120। 120 है, और ए और डी की क्षमता देखो कितनी है। ए और डी की, ए और डी 15 और 8 कितना हो गया आपका? 23। ठीक है, कितना हो गया? 23। 23 से करूंगा, इसको भाग दूंगा, 23 5 115, और 5 बचे 5/23। ठीक है, ये कितने दिन लगाएंगे? 5 सही 5/23 दिन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? बी और सी 10 और 6 16, 16 से भाग लगाऊंगा इसमें, तो 16 छंग 90, 16 सत्ते 112, तो 7 सही 8/16, मतलब 1/2, ये आ जाएगा आपका 7.5। ठीक है, अब ए और सी 120/ए और सी, मतलब 8 और 6 14। ठीक है, 2 से काटूंगा इसको मैं 60 बार, और 2 से 7, तो 7 8 56, 4/7, मतलब ए और डी 5 से 5/23 दिन लगा रहे हैं। बी और सी 7 सही 1/2 दिन लगा रहे हैं। ए और सी 8 सही 4/7 दिन लगा रहे हैं। तो सबसे कम कौन से दिन लगाए? ए और डी ने लगाए। किसने? ए और डी ने। कौन सी टीम इनकी? SUN। ठीक है, सन। टीम सन ने सबसे कम समय में इस पुस्तक को टाइप कर दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ते चलिए और आंसर निकालते चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि कार्य 3 और दिन बाद पूरा हो जाता तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? ध्यान देना, अभी इसको ए और बी कितने समय में कर रहे हैं? 5 दिन में। ए और बी, ए और बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं इसको? 5 दिन में। क्लियर है? ये टोटल वर्क हो गया। इनकी भी कोई भी एफिशिएंसी होगी उससे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। एक ध्यान देना इस बात को, ए और बी काम कर रहे हैं, 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन तक तो ए और बी ने काम किया ना। तो 3 दिन तक किसने काम किया? ए और बी ने। ठीक है, ए प्लस बी ने जब 3 दिन तक काम किया तो कितना कर दिया हमने? 3 से मल्टीपल कर दिया। ठीक है, ये इतना काम हो गया। अब बी ने कार्य छोड़ दिया। अब यदि कार्य 3 दिन और चला, 3 दिन
बाद पूरा हुआ, तो जब बी कार्य छोड़ के चला गया तो वो कार्य किसने किया होगा? ए ने किया होगा ना। तो ए की कोई एफिशिएंसी होगी, उसने कितने दिन किया? 3 दिन और कार्य किया। क्लियर है? ये स्टेप समझ में आई कैसे इक्वेशन जमाई है? एक बार और ध्यान से देना। ए और बी ने 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, ये मैंने 5 दिन में पूरा करवा दिया, टोटल कार्य हो गया बराबर। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। मैं बोलता हूं कि राम और श्याम दो लोग हैं, इन्होंने दोनों ने साथ काम किया, लेकिन 3 दिन बाद श्याम चला गया, लेकिन 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया ना। तो ऐसे ही ए और बी ने 3 दिन तक काम किया, ठीक है। अब वो श्याम चला गया और वो बोल रहा है कि काम 3 दिन और चला, तो किसने किया? वो राम ने किया होगा। तो यहाँ पे किसने किया? ए ने किया है, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन कर लो। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? 5a प्लस 5b बराबर 3a प्लस 3b प्लस 3a। क्लियर है? ये 3 और 3 कितना हो गया? 6a। 6a जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा, आप इधर ले लो इसको, ठीक है। ये 5a है, इसको मैं इधर लूंगा तो 6a में से 5a गया तो कितना बचा आपका? सिर्फ a बचेगा। क्लियर है? बराबर ये b है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो माइनस को हो जाएगा, तो 5b में से 3b गए तो आपके 2b, ठीक है। तो अब आपका रेशो बन जाएगा a बराबर, बराबर में हमेशा a की वैल्यू इधर रहती है और इसकी वैल्यू इधर रहती है, तो a बराबर 2 और b बराबर 1। क्लियर है? इन दोनों की क्षमता निकल गई, रेशो, ठीक है, 2:1 में। तो जब 2 की वैल्यू ये 1 है प्लस आपकी ये कितनी है? 1 है। 3 × 5 बराबर कितना हो गया आपका? 15। ये क्या हो गया आपका? टोटल वर्क। क्या हो गया? टोटल वर्क। वो बोल रहा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता कितनी है आपकी? 1, तो 1 से भाग लगा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि समय बराबर, एक इस चीज को ध्यान रखना, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य बटे क्षमता, कि जब भी किसी का टाइम निकालना है तो उसके टोटल काम में क्षमता से उसकी एफिशिएंसी भाग दे देना, उसका समय निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 से भाग दिया तो कितना बार आ जाएगा? 15। तो इसका ऑप्शन कितना जाएगा आपका? 15 दिन। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी ने एक कार्य को 800 रुपए में करने की जिम्मेदारी ली, ठीक है। दो लोग हैं, इन्होंने 800 रुपए में करने की जिम्मेदारी ली। ए अकेले इसे 6 दिन में करता है। ए अकेले इसे कितने दिन में करता है? 6 दिन में। जबकि बी अकेले इसको 8 दिन में करता है, ठीक है। सी की सहायता से वे इसे 3 दिन में करते हैं। तो इन्होंने सी की सहायता ले ली, ठीक है। क्या किया इन्होंने? सी की सहायता ले ली दोनों ने, तो कितने दिन में करेंगे? 3 दिन में। क्लियर है? इनका एलसीएम में ले लूंगा, कितना जाएगा आपका? 24। ये टोटल वर्क हो गया। 6 से काटूंगा तो 6 चौक 24, इसकी 4 आ गई, 8 3 24 और 3 8 24। क्लियर है? अब हमें चीजें समझ में आ गई कि ए की कितनी है? 4 प्लस बी की कितनी है? 3, तो सी की कितनी बची होगी? टोटल तीनों की 8 है, तो इसकी कितनी होगी? 1। 4 और 3 7 और 1 8। क्लियर है? अब ध्यान देना, रुपए कितने बांटना है इनको? 800 रुपए, लेकिन इसमें सी भी शामिल हो गया, ठीक है। तो टोटल रुपए कितने हैं? 800। बटना कितने में? 3 लोग में। तो टोटल के बटे में उसकी तरफ से 800 रुपए और अपनी तरफ से 8 रुपए हैं, ठीक है। इनटू में जो आपसे पूछा जाता है कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए कितना कमा रहा है एक दिन में? 4 रुपए, ठीक है। तो 8 से कितनी बार? 100 बार में, और 100 का इंटू 4 में बराबर आपका 400। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका सी। टोटल के बटे में हमेशा टोटल। उसने बोला है 800 रुपए की जिम्मेदारी ली है, तो इन्होंने इसको सी में भी शामिल कर लिया, ठीक है। तो टोटल अपने 8 रुपए है, आठों को 800 में बांटा तो 100 रुपए पर यूनिट आया, और 4 किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू है, ठीक है। ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो ए एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है, तभी तो 6 दिन में उसने 24 रुपए कमाए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये कार्य शुरू करते हैं और 5 दिन बाद, फर्स्ट टाइप पे जो क्वेश्चन था उसी टाइप का प्रश्न है। 5 दिन बाद मतलब कि 7 पुरुष ने काम तो किया, लेकिन 5 दिन बाद क्या हुआ? 3 कार्य छोड़ के चले जाते हैं। तो 5 दिन तक तो काम किया, लेकिन 5 दिन में इन्होंने कितना काम किया होगा? 5/12। कितना काम किया होगा? 5/12। 12 क्यों? क्योंकि 12 दिन में पूरा कर रहा है, और 12 में से 5 दिन में कितना किया होगा? 5/12 बराबर। 3 पुरुष छोड़ के चले गए, तो पहले 7 पुरुष थे, अब 3 चले गए, तो कितने बचे आपके? 4। क्लियर है?
छोड़ देती है तो शेष पुरुष, तो शेष यही है 4, शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बचा, जब 5/12 आपका कार्य हो चुका है तो 12 में से 5 गए तो 7/12, मतलब 12 में से 7 और आपके बाकी है, ठीक है, इनटू कितने दिन में पूरा करेगा तो D2। तो 12 से आपके 12 कट गए, 5 से आपके 5 कट गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7 7 49, तो D2 इंटू 4 बराबर 49, तो D2 बराबर 49/4, मतलब कि कितना जाए आपका 4 एकम 4, 12 सही 1/4। क्लियर है, 12 चौक 48 और 1/4 ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ए और बी ने सेम प्रश्न, आप इसको कर लो, ऑप्शन नंबर आपके से कितना था, सी। ठीक है, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 9, 18, 12 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान देना इस प्रश्न को कि पी 9 दिन में, क्यू 18 दिन में और आर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 9, 18, 12 का जो एलसीएम आएगा आपका कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो 9 से 9 8 72, 18 चौक 72, 36 भी आ जाएगा, सॉरी एलसीएम क्या होता है कि छोटी से छोटी संख्या लेना है, तो 36 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 चौक 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। क्लियर है। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें P पहले दिन कार्य करता है, Q दूसरे दिन कार्य करता है और R तीसरे दिन कार्य करता है। तो पहले दिन कौन करता है, P, दूसरे दिन कौन करता है, Q, और तीसरे दिन कौन करता है, R। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है। ठीक है, ये कितना दिन करता है, 4 दिन, ये कितना करता है, 2 दिन, ये कितना करना 3 काम करता है। ठीक है, ये पहले दिन में 4 काम करता है, ये दूसरे दिन में 2 काम करता है, तीसरे दिन में 3 काम करता है। तो 3 दिन का टोटल कार्य कितना हो गया, तीनों का, 3 दिन का कार्य हो गया 4 और 6 और 3 9। क्लियर है, 3 दिन का तीनों का काम हो गया 9 दिन, करवाना कितना है 36। तो इस 36 9 में कितने का मल्टीपल करेंगे 36 हो जाए, तो हम क्या करते हैं 4 का मल्टीपल कर देते हैं दोनों साइड में, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो 9 चौक 36 और 4 दिया 12, तो कितने दिन में कर रहा है ये, 12 दिन में। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम कर उस कार्य को करता है। तो ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। ए अकेला उसको 20 दिन में करता है और बी, अभी इसको बी का पता नहीं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, 60 एलसीएम आएगा। तो 12 5 60 और 20 दिया 60। तो ए की वैल्यू कितनी है 3 और टोटल 5 है, तो बी की कितनी होगी 2, 3 और 2 5। क्लियर है, बी का निकल गया। बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है। ध्यान देना, जब बी पूरे दिन कार्य करता है तो 2 काम करता है, जब आधे दिन करेगा तो कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो टोटल पूछ रहा है कि ए और बी उसको कितने दिन में करेगा, तो 3 तो इसका है ही प्लस। ठीक है, बी आधा दिन करता है, तो पूरे दिन में 2 करता है, तो आधे दिन में 1, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई 4। तो 60/4 बराबर 15। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्लियर है, नॉर्मल सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। ये बारी बारी वाला प्रश्न है। ए और बी कार्य को क्रमशः 10 दिन में 12 दिन में करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है। ऑप्शन आपका एलसीएम कितना आएगा 60, तो 10 6 60 और 12 5 60। बारी बारी से मतलब एक दिन पहले ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। तो पहले दिन ए आया 6 काम कर गया, दूसरे दिन बी आया 5 काम कर गया, तो 2 दिन का काम कितना हो गया आपका 11। ठीक है, करवाना कितना है 60। तो ऐसी संख्या से मल्टीपल करो कि 60 या 60 से कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 11 5 55, 6 से करूंगा तो 66 हो जाएगा। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 दिन और 11 5 55। अभी तो 55 काम पूरा हुआ है, अभी कितना काम और बचा है, 5 काम और बचा है। तो उसको करने कौन आएगा, ए करने आएगा। कौन करने आएगा, ए। तो 5 काम बचा है, तो 5 और ये कितना दिन कर रहा है 6 में। ठीक है, तो 10 सही 5/6। ऑप्शन नंबर आपका बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
जितने भी क्वेश्चन हैं आप एक बार प्रैक्टिस करके देखना, आसानी से बन जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न और ये है, इसको आप कमेंट सेशन में मुझे इसका आंसर देके बताइए, ठीक है। सेम प्रश्न है, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।